बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 549 रिफाइन द फार्मेसी। यह सच में कोई है, लेकिन पता नहीं अभी कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। छोड़ो, शायद मुझे ही गलत लगा। पहले जाकर देख लेते हैं। शान्याओ ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। नहीं, इस मैंशन में जरूर कोई है। शान्याओ के कहने के मुताबिक यहाँ की चीज़ीन और घर लाइब्रेरी के अलावा बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई यही रहता हो। सब कुछ साफ सुथरा है, जरा भी धूल नहीं। इसका मतलब यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। एक्साएओ यान ने मन ही मन सोचा और तुरंत आगे बढ़ गया। ये मैंशन डू हिसन में बता हुआ था, फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड। फ्रंट यार्ड का एरिया काफी छोटा था। बीच में राखी स्टोन टेबल से लेफ्ट और राइट सिर्फ लगभग 10 मीटर की दूरी पर लाइब्रेरी और फार्मेसी की सीढ़ियां थी। फार्मेसी की सीढ़ियों को ध्यान से गिनने पर पता चला कि टोटल 10 सीढ़ियां है और हर सीढ़ी के बीच लगभग 1 मीटर का गप है। बस एक ही फर्क था, फार्मेसी का दरवाजा आम लकड़ी का नहीं था, बल्कि एक बहुत भारी पठार का दरवाजा था। स्टोन डोर बिल्कुल सेफ रैन का था, बिना किसी डेकोरेशन के। सिर्फ एक लायन हेड वाला डोर हैंडल लगा था, जो दरवाजा खोलने के काम आता था। क्या हुआ? एक्साएओ यान और बाकी दोनों जैब स्टोन दूर के सामने पहुंचे तो शान्याओ अचानक रुक गई। वो चीज यहां नहीं है। शान्याओ ने चैन की सांस लेते हुए कहा। कौन सी चीज जो तुम्हें इतना डरा रही थी? एक्साएओ यान ने हैरानी से पूछा। मुझे भी नहीं पता वो क्या है, बस इतना जानती हूं कि वो बहुत पावरफुल है। और लगता है ये चीज मैंशन के ओनर ने जानबूझकर यहां छोड़ी थी। शान्याओ ने थोड़ा घबराकर अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा। क्रीक। बोलने के बाद शान्याओ ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और स्टोन डोर के हैंडल को हल्का सा धक्का दिया। स्टोन डोर धीरे धीरे खुल गया। इस बार शान्याओ और शेक्सिंग दोनों समझदार निकले। दरवाजा खोलते ही दोनों फुर्ती से कुछ कदम पीछे हट गए। आखिर अंदर क्या है कोई नहीं जानता था, सावधानी जरूरी थी। ये डैंगसियांग। जैसे हाई स्टोन दूर से एक हल्की सी रोशनी निकली, एक तेज और गहरी डैंगसियांग मेडिसिन की खुशबू बाहर फैल गई और पूरा एंट्रेंस भर गया। कितनी जबरदस्त खुशबू है, शान्याओ ने लालच भरी सांसें लेते हुए कहा। लगता है सब ठीक है। एक्साएओ यान ने तुरंत अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन छोड़ दी। जब यूज कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसने शान्याओ और शेक्सिंग को सिग्नल दिया। बोलने के बाद एक्साएओ यान बिना रुके धीरे धीरे स्टोन दूर के अंदर फार्मेसी की तरफ बढ़ने लगा। ये जगह इमोर्टल लेवल फार्मेसिस्ट्स के लिए मेडिसिन रिफाइन करने की थी। यहाँ की दौलत को एक देश के बराबर कहना भी कम होगा। और एक्साएओ यान को इन चीजों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लाइब्रेरी में माइल वाइट पेपर के हिसाब से सबसे कीमती चीज मैंशन के माहौल में होनी चाहिए। फिर भी एक्साएओ यान को पूरा यकीन था कि ये फार्मेसी यूज निराश नहीं करेगी। अंदर जाते हाय एक्साएओ यान हैरा रह गया। फार्मेसी बहुत ज्यादा बड़ी थी। बाहर से देखने पर यह जगह सिर्फ 10 मीटर के आसपास लगती थी, लेकिन अंदर एक अलग हाई स्पेस था। ये बिल्कुल समझने वाली बात थी। फार्मासिस्ट्स को मेडिसिन बनाने के लिए जगह के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस चाहिए होती है। मेडिसिन रिफाइन करने की जगह में हवा का अच्छा फ्लो होना चाहिए ताकि फ्लेम्स और तेज हो सके और रिफाइनिंग का टाइम कम हो। साथ ही जगह सील भी होनी चाहिए। आखिर मेडिसिन बनते वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चलती। अगर रिफाइनिंग के दौरान कोई डिस्टरबेंस या दुश्मन आ गया तो अल्केमिस्ट या तो मेडिसिन छोड़ देगा या फिर सीधा दूसरों का निशाना बन जाएगा। इसके अलावा अल्केमिस्ट को कई तरह के जेड वेसल्स चाहिए होते हैं जिसमें मेडिसिनल हर्ब्स रखे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हर्ब्स शुद्ध मेडिसिनल पावर से भरे होते हैं और आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। ये तो सच में एक परफेक्ट मेडिसिन रिफाइनिंग स्पेस है। एक्साएओ यान जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी भी आईएससी देखकर इम्प्रेस्ड हो गया। ये पूरा स्पेस लगभग 100 मीटर का था। अंदर कई रोज में वुडन टेबल्स रखी हुई थी।
एक नज़र में ही पता चल रहा था कि ये टेबल्स ऑर्डिनरी नहीं है। हर टेबल पर एक से एक खूबसूरत जेड कंटेनर्स रखे हुए जो क्लियरली मेडिसिन पिल्स रखने के लिए बेंदा। ये सारी टेबल्स मिलकर पूरे स्पेस का लगभग एक तिहाई हिस्सा घेर रही थी। लेकिन एक्साएओ यान ने एक अजीब बात नोटिस की। इन सब जेड कंटेनर्स में एक भी पिल नहीं थी। सब के सब खाली थे। अजब बात है। मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी तब यहाँ पिल्स द। शान्याओ ने हैरानी से कहा। सब गायब कैसे हो गए? उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वो मानना ही नहीं चाहती हो जो उसने देखा। कहीं और कुछ हो सकता है, एक्साएओ यान ने काफी देर ढूंढने के बाद कहा और पीछे की तरफ बढ़ गया। वो जगह शायद असली रिफाइनिंग एरिया होनी चाहिए थी। ये क्या? पीछे पहुंचकर भी एक्साएओ यान को कोई मेडिसिन कॉल्ड्रन नजर नहीं आया। एक हाई लेवल फार्मासिस्ट के लिए फ्लेम उसकी रूह होती है। जितनी पावरफुल फ्लेम उतनी फास्ट रिफाइनिंग और उतनी हाई क्वालिटी पिल्स। और मेडिसिन कॉल्ड्रन उसके हाथ पैर जैसे होते हैं, बिना इनके काम मुमकिन नहीं। यहाँ एक जायंट कॉल्ड्रन होना चाहिए था, फिर ये गायब कैसे हैं? शान्याओ ने भी कंफ्यूजन में पूछा। इमोर्टल रैंक एल्केमिस्ट का कॉल्ड्रन बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। यहाँ उसके निशान तो है, लेकिन कॉल्ड्रन खुद नहीं। एक्साएओ यान ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उसने सोचा, क्या ये कॉल्ड्रन किसी और ने पहले ही ले लिया? लेकिन ये जगह डेथ डेजर्ट के बीच मेडूसा टेम्पल से दूर है। यहाँ आने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मेडूसा क्लैन की बदमाशी सब जानते हैं। तो फिर ये सब कैसे गायब हो गया? एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। छोड़ो, लगता है ये रिफाइनिंग फार्मेसी बिल्कुल खाली है। शेक्सिंग ने भी आसपास देखकर कहा, क्योंकि यहाँ कुछ भी काम का नहीं लग रहा था। लगता है ये मैंशन उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। शान्याओ, थोड़ा और याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हें कुछ और याद आता है? अब एक्साएओ यान की आखिरी उम्मीद शान्याओ ही थी। मुझे यहाँ आना याद है, लेकिन शायद मेन टैब बहुत छोटी थी, इसलिए यादें बिल्कुल ढूंढली है। शान्याओ ने जोर लगाकर याद करते हुए कहा। जब तुम बेबी थी। एक्साएओ यान ने धीरे से सर हिला दिया। उसके हिसाब से शान्याओ को कोमा में गए हुए ज्यादा से ज्यादा कुछ दशक हुए होंगे, 100 साल भी नहीं। अगर यूज भी कुछ याद नहीं तो यहाँ और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। रुको, मुझे शायद कुछ याद आ रहा है। हॉल में कुछ सोल पावर से जुड़ी चीज है। बिल्कुल उस वक्त जैब एक्साएओ यान हॉल या बैकयार्ड जाने वाला था, शान्याओ अचानक बोल पड़ी। सोल पावर? ये सुनते हाय एक्साएओ यान मुस्कुरा दिया। वो पहले से ही महसूस कर रहा था कि इस मैंशन में सोल पावर से जुड़ी कोई चीज जरूर है, बस पता नहीं था कहाँ। लाइब्रेरी का व्हाइट पेपर भी हॉल की तरफ इशारा कर रहा था, इसलिए एक्साएओ यान पहले से ही सतर्क था। अब जब शान्याओ ने भी कह दिया, तो एक्साएओ यान को व्हाइट पेपर पर लिखी बात पर पूरा भरोसा हो गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 550 मिस्टेरियस फिगर। जब फार्मेसी में कुछ भी नहीं मिला, तो चलो पहले हॉल में चलते हैं। एक्साएओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रदर एक्साएओ यान, मुझे इस मैंशन में एक बहुत ही भयानक चीज का एहसास हो रहा है। उस चीज का ऑरा यहाँ की मेडिसिनल पिल्स से काफी मिलता जुलता लगता है। शान्याओ ने छोटा सा चेहरा बनते हुए काफी सीरियस टोन में कहा। हाँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक्साएओ यान ने हल्का सा सर उठाया और बिना किसी हिचकिचट के सीधा रिफाइनिंग फार्मेसी के दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ बढ़ने लगा। शान्याओ और स्नेक जिंग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। मैनर का बैकयार्ड। फ्रंट यार्ड से बैकयार्ड तक कई 100 मीटर की दूरी थी। बैकयार्ड फ्रंट यार्ड से बिल्कुल अलग था। फ्रंट यार्ड ज्यादातर मेहमानवाजी, खाना पीना और बातचीत के काम आता था, जबकि बैकयार्ड हाई असली मैनर था। बैकयार्ड का एरिया फ्रंट यार्ड से काफी ज्यादा बड़ा था।
पूरा बैकयार्ड पानी के ऊपर बना हुआ था और पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का था। ये बात काफी अजीब थी। फ्रंट यार्ड में जमीन पर पठार बिछे हुए, इसलिए एक्साईएओ यान और बाकी लोगों ने मैंशन की असली बनावट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बैकयार्ड आते ही इस मैंशन का पूरा लेआउट एक नज़र में समझ आ गया। ये पूरा मैंशन असल में पानी के ऊपर बना हुआ था। ये बात काफी दाराडीन वाली थी, क्योंकि इस मैंशन का पानी नॉर्मल पानी जैसा नहीं था। इस पानी में एक बहुत हाई स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ कोई उड़ नहीं सकता था। इस तरह के पानी के ऊपर इतना बड़ा मैनर बनाना, इसका मतलब था कि इसके पीछे वाली पावर बहुत ही खौफनाक थी। बैकयार्ड के एक कमरे के अंदर एक सुंदर बॉक्स से सेफ धुआं लगातार निकल रहा था और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रहा था। अगर एक्साईएओ यान यहाँ होता तो वो तुरंत समझ जाता कि यही धुआं पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज को दिन भर धुंध से घेरने का असली कारण था। तुम इतना परेशान क्यों हो? असल में जब तुम दोनों बच्चे थे तब तुम इस मैंशन में एक बार आए थे। उस वक्त मैं सिर्फ एक यंग पिल था, लेकिन उस बुढ़े आदमी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये बोलने वाला आदमी बहुत ही घमंडी लग रहा था। उस आदमी के कपड़े शानदार थे, चेहरा तेज नोकदार फीचर्स वाला और एक अलग हाई रिफाइंड एलिगेंस थी। बिल्कुल एक ऐसे शायर जैसा जो किताबों और कविताओं से भरा हुआ हो। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। स्नेक स्पिरिट के हाथ एक अजीब सी शक्ति से बंधे हुए, जैसे जैसे वो छूटने की कोशिश करती बंधन और ज्यादा कांस जाता। उस वक्त स्नेक स्पिरिट का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने पास बैठे आदमी की तरफ देखा, बिना इस बात की परवाह किए कि बंधन की वजह से उसकी कलाइयां लाल हो चुकी थी। इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड की बेटी वकाई लाजवाब है, आदमी ने ताली बजाते हुए कहा। इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड। ये सुनते हाय स्नेक स्पिरिट की आंखों में एक झलक सी चमकी, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। बताओ मैं आखिर हूं कौन? अगले ही पाल स्नेक स्पिरिट ने जोर से सर झटका और गुस्से से उस आदमी को घूरने लगी। हे, लगता है तुम दोनों, तुम और तियनमुयु क्लैन की छोटी राजकुमारी सब कुछ भूल चुके हो। पर कोई बात नहीं, पहले मैं तियनमुयु क्लैन की लिटिल प्रिंसेस को पकड़ लेता हूँ, फिर तुम लोगों को आराम से सब बताऊंगा। इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड, क्या तुमने कभी सोचा था कि जिस 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक यंग पिल पर तुम्हें सबसे कम भरोसा था, वही आज तुम्हारी बेटी और तियनमुयु क्लैन के आखिरी सदस्य की जिंदगी और मौत अपने हाथ में रखेगा? ये कहकर वो आदमी अजीब तरीके से कमरे से गायब हो गया। कमरे में सिर्फ स्नेक स्पिरिट रह गई। हरामी, उसके पीछे चलो, स्नेक स्पिरिट ने गुस्से में गाली दी। लेकिन अगले ही पाल उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्की सी घूमी। वो किसी और बात के बारे में सोच रही थी। ये जगह एक मैंशन और मैनर है, फिर मुझे यहाँ इतना जाना पहचाना सा एहसास क्यों हो रहा है? ये जगह आखिर है क्या? और अभी जो आदमी था, उसकी ऑरा देखकर लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ बिग ब्रदर स्नेक जिंग से कम नहीं है। अब तो मामला काफी सीरियस हो गया। ये सब सोचकर स्नेक स्पिरिट ने भी कमरे के चारों तरफ देखा। ये तो सिर्फ मैनर का फ्रंट यार्ड है। हॉल से वो चीज लेने के बाद हम बैकयार्ड भी देखेंगे। मुझे हमेशा लगता है कि स्नेक स्पिरिट वही है। शान याओ ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। हाँ, एक्साईएओ यान ने सीधा जवाब दिया। कुछ ही देर में सब लोग हॉल के सामने आ गए। हॉल का दरवाजा पूरी तरह बंद था। दरवाजे के ऊपर डू बेड अक्षर धीरे धीरे उभार कर सामने आए। वुडन हॉल। ये दो शब्द एक्साईएओ यान के सामने चमक रहे थे, जैसे इनमें कोई अजीब सी शक्ति हो। जब एक्साईएओ यान ने उन्हें ध्यान से देखा तो अचानक उसके दिल में एक अनजाना सा डर पैदा हो गया। दरवाजे तक जाने के लिए दास सीढ़ियां थी। एक्साईएओ यान और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और सबके चेहरे गंभीर हो गए। ये हॉल बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा था। एक्साईएओ यान ने धीरे से अपना बायां पैर आगे रखा। कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए उसने थोड़ा निश्चिंत होकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
कुछ ही सांसों में एक्साएओ यान हॉल के दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच गया। दरवाजे के अंदर से यूज हल्की सी रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। इस बार मैं ही दरवाजा खोलूंगा। मुझे लग रहा है कोई हमें छुपकर देख रहा है। जैसे ही शान्यो दरवाजा खोलने वाली थी, एक्साएओ यान ने उसे रोक दिया। टीएसके, ये छोटा सा इंसान अर्ली स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर होते हुए भी इतनी शार्प परसेप्शन रखता है। लगता है ये भी एक एल्केमिस्ट हाई होगा। एल्केमिस्ट, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत इसी तरह के लोगों से है। पर इस वुडन हॉल के अंदर आखिर क्या है? मैं 100 सालों से यहाँ हूँ, फिर भी मुझे इसमें कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। कुछ डजन मीटर दूर एक अंधेरी जगह में वही मिस्टेरियस आदमी धीरे धीरे बोल रहा था। है? एक्साएओ यान ने अपनी हथेली धीरे से दरवाजे पर राखी और अपनी ताकत लगानी शुरू की। लेकिन अगले ही पाल उसका चेहरा बादल गया। ये दरवाजा बहुत अजीब था। उसकी लगाई हुई शक्ति दरवाजे ने जैसे निगल ली। ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई थी। लाइब्रेरी पवेलियन और रिफाइनिंग फार्मेसी के दरवाजे ऐसे नहीं थे। फिर ये हॉल का दरवाजा ऐसा क्यों? और सबसे शॉकिंग बात, ये दरवाजा एक्साएओ यान की 2 क्यूआई और डिफरेंट फायर की पावर को इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसकी सोल पावर को बड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर रहा था। एक्साएओ यान अंदर तक हिल गया। ये सब क्या हो रहा है? उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और भौंहें सिकोड़कर वुडन हॉल की अजीबियत पर सोचने लगा। लगता है ये जगह इस तरह से नहीं खुलती। ब्रदर एक्साएओ यान, मुझे कॉन्च दो। अचानक शान्यो बोली। एक्साएओ यान ने बिना कुछ कहे कॉन्च निकालकर उसे दे दिया। जैसे ही शान्यो ने कॉन्च पकड़ा, उसकी ऑरा तुरंत स्ट्रांग हो गई। उसने कॉन्च को फूंका नहीं, बस अपने जेड जैसे हाथ से कॉन्च को उठाकर सीधा दरवाजे पर दे मारा। क्लैंक! जोरदार आवाज के साथ वुडन हॉल का दरवाजा जरा भी डैमेज्ड नहीं हुआ, पर धीरे धीरे खुल गया। ये देखकर शान्यो खुश हो गई और कॉन्च वापस एक्साएओ यान को दे दिया। एक्साएओ यान ने तुरंत कॉन्च रख ली और पूरा ध्यान खुलते हुए दरवाजे पर लगा दिया। अगर व्हाइट पेपर की बात सही है तो यहाँ बहुत कीमती खजाने होने चाहिए, और वो खजाना शायद वही चीज हो जो एक्साएओ यान को सेकंड रैंक एम्परर एल्केमिस्ट बनने में मदद करे। हे, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इंसान तियनमुयु क्लैन के पेट्रियार्क का टोकन भी रखता है, इसलिए शान्यो इसकी इतनी मदद कर रही है। सी का वॉइस। ये टायनमू फिश क्लैन का सबसे भयानक फेरी वेपन है। लेकिन इस वुडन हॉल के अंदर मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। आखिर इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड ने इसमें क्या छुपा रखा है? ये कहकर वो आदमी धीरे से आगे बढ़ा, एक्साएओ यान के पीछे की तरफ। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 551, मैंशन मैनर। फेरी क्लैंग। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक्साएओ यान के सामने जो नजारा आया वो एक धूल से भरा हुआ कमरा था। आगे बढ़कर एक्साएओ यान ने हाथ से जरा सा छुआ तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि धूल बहुत ज्यादा जम चुकी है। साफ लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। अजीब बात है, बाहर का दरवाजा बिल्कुल साफ है, लेकिन अंदर इतनी ज्यादा धूल क्यों है? लगता है काफी समय से कोई यहाँ घुसा ही नहीं। एक्साएओ यान थोड़ा सोच में बैठ गया। इस हॉल का एरिया काफी बड़ा था। बीच में एक सीधी सी राह थी और उस राह के दोनों तरफ 10-10 कुर्सियां राखी हुई थी। सबसे आगे थोड़ा ऊंचाई पर 2 सोने गोल्डन रंग की कुर्सियां थी। उन गोल्डन चेयर्स के पीछे एक दीवार थी जिसमें एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग में एक बहुत बड़ा मेडिसिन कॉल्ड्रन भट्टी बना हुआ था। उस कॉल्ड्रन के अंदर लॉन्गन लिची के साइज की एक इलिक्सर बनी हुई थी। इतनी ज्यादा जीवंत लग रही थी कि पहली नजर में ही पता चल जाता था कि ये मेडिसिन रिफाइनिंग का सीन है। ये क्या है? एक्साएओ यान अभी देख ही रहा था कि शान्यो को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
उसने अपना जेड जैसा हाथ उठाया और सामने एक बॉक्स की तरफ इशारा किया। पता नहीं क्यों, पर सिर्फ उस बॉक्स को देखकर ही शान्यो को चक्कर सा आने लगा। एन एक्साइएओ यान ने शान्यो के इशारे की तरफ देखा। दो गोल्डन चेयर्स के बीच जो वुडन टेबल थी, उस पर एक बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स आदमी के हाथ जितना लंबा था, लेकिन धूल इतनी ज्यादा थी कि उसका असली रंग और डिजाइन दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ एक रफ सा आउटलाइन हाई नजर आ रहा था। चलो पास जाकर देखते हैं, एक्साइएओ यान ने कहा। बहुत खतरनाक है। शान्यो ने तुरंत एक्साइएओ यान की शर्ट पकड़ ली और होठ काट लिए। खतरनाक? एक्साइएओ यान हैरा हो गया। उसकी सोल परसेप्शन के हिसाब से यहाँ कोई खास खतरा तो नहीं था। फिर शान्यो ऐसा क्यों कह रही थी? मैं तो सिर्फ बॉडीगार्ड हूं। तुम लोग मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। मुझे यहाँ के खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, स्नेक जिंग ने आलसी अंदाज में कहा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि लिटिल ब्रदर एक्साइएओ यान मुझे मेरी प्रॉमिस्ड मेडिसिनल पिल्स दे दे। यहाँ के ट्रेजर्स मैं तुमसे छीनने नहीं वाला। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मेन एक्साइएओ यान को प्रोटेक्ट करूं। जैसे ही हम इस डेजर्ट माउंटेन रेंज से बाहर निकलेंगे, हमारा डील खत्म। बिल्कुल ठीक। एक्साइएओ यान को थोड़ा फनी लगा। ये स्नेक जिंग पहले इतना फियरलेस लगता था और अब इतना लाइफ लविंग हो गया। मत जाओ, ये एक ऑर्गन ट्रैप मैकेनिज्म है। एक्साइएओ यान और बाकी लोग अभी दरवाजे के पास ही खड़े थे कि अचानक लॉन्ग यी की आवाज गूंज उठी। ऑर्गन? एक्साइएओ यान तुरंत रुक गया। इतने टाइम से अंदर होने के बावजूद उसने अब तक कोई 2 क्यूआई फ्लक्चुएशन महसूस नहीं की थी, इसलिए उसने और आगे बढ़ना रोक दिया। हाँ बिल्कुल, ये एक ट्रैप है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले भी लोग यहाँ आए होंगे, पर सब इस ट्रैप की वजह से वापस भाग गए। लॉन्ग यी ने धीरे से समझाया। शान्यो, तुम्हें पता है इन 10 वुडन चेयर्स और गोल्डन चेयर्स का राज क्या है? एक्साइएओ यान ने तुरंत पूछा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ीन जिंदा है। ये कहकर शान्यो की आंखें तेज हो गई और उसने सामने राखी कुर्सियों को घोर कर देखा। अब क्या करें? स्नेक जिंग ने एक्साइएओ यान और शान्यो की हेजिटेशन देखकर पूछा। मैं यहाँ हूँ और खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मैं ट्राई करना चाहता हूँ, एक्साइएओ यान ने गंभीर आवाज में कहा। इस जगह में राज और खतरा दोनों थे, और एक्साइएओ यान का स्वभाव ही ऐसा था। वो आसानी से हार नहीं मानता। मैं भी, शान्यो ने बिना डेयर कहा। तो फिर शुरू करते हैं। स्नेक जिंग हंस पड़ा। आखिरकार एक परफेक्ट 8 स्टार 2 एम्परर के लिए यहाँ का खतरा ज्यादा बड़ा नहीं था। वैसे शान्यो, तुम्हारी 2 क्यूआई का एट्रीब्यूट क्या है? अचानक एक्साइएओ यान ने पूछ लिया। शायद वाटर सिस्टम, शान्यो ने थोड़ा अनश्योर होते हुए कहा। वाटर सिस्टम? ध्यान रखना, अगर कुछ भी गलत लगे तुरंत पीछे हट जाना, एक्साइएओ यान ने गहरी आवाज में कहा। आखिरकार शान्यो पर टायनमो फिश क्लैन को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी थी। एक्साइएओ यान नेचुरली उसके लिए ज्यादा कंसर्न्ड था। हाँ? शान्यो ने सर हिला दिया। चलो। एक्साइएओ यान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। बूम! जैसे हाय एक्साइएओ यान ने पहला कदम रखा, पेंटिंग के अंदर से एक भरी और शानदार आवाज गूंज उठी। जो भी इस मैंशन में घुसेगा, यूज मैड वुड इमॉर्टल मास्टर की शक्ति से हजारों साल तक बंधा जाएगा। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। एक्साइएओ यान का दिल जोर से धड़का और उसके शरीर के अंदर 2 क्यूआई तेज घूमने लगी। के एच। कितनी भयानक प्रेशर है। एक्साइएओ यान ने इस प्रेशर को झेलते हुए भी एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। अभी भी वो 10 वुडन चेयर्स से 10 कदम दूर था। हर कदम के साथ उसका शरीर कांप रहा था, पर वो रुक नहीं रहा था।
एक तरफ आवाज की भयानक कोअर्शन, दूसरी तरफ एक्साएओ यान की अभी सिर्फ अर्ली 5 स्टार 2 एम्परर वाली स्ट्रेंथ। ये सब उसे बहुत मुश्किल में डाल रहा था। शान्यो और स्नेक जिंग की कंडीशन थोड़ी बेटर थी। मैं संभाल सकती हूँ। जब एक्साएओ यान शान्यो का बोझ बांटना चाहता था तो शान्यो ने जिद्दी चेहरा बनाकर मना कर दिया। लगता है तियनमुयु क्लैन वकाई काफी स्ट्रांग है। एक्साएओ यान को अब थोड़ा रिलीफ मिला। वो पहले सोच रहा था कि शान्यो अभी अभी जागी है, शायद पावर कंट्रोल में दिक्कत होगी, पर अब लग रहा था कि वो ज्यादा हाई सोच रहा था। हर बार जब कोई इस वुडन हॉल में घुसता है, मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की छोड़ी हुई पावर यूज रोकती है। इसका रीजन भी है, क्योंकि मैं खुद उसके हाथ से रिफाइन हुआ हूं। पर ये लोग, ये इतनी भयानक फ्लक्चुएशन को भी झेल रहे हैं। लगता है बॉक्स का राज अब खुलने वाला है। एक शैडोई फिगर धीरे धीरे वॉइड से निकलकर हॉल के बाहर खड़ा हो गया। डैम, क्या ही भयानक प्रेशर था। कुछ मिनट स्ट्रगल के बाद एक्साएओ यान और बाकी लोग इस प्रेशर को झेल पाए। आखिरकार वो वुडन चेयर्स के बिल्कुल सामने आ गए। बस एक कदम और वो ट्रैप के अंदर होते। मुझे लगता है मेरे पास एक तरीका है, शान्याओ ने अचानक कहा। शायद एक्साएओ यान के कंसर्न की वजह से अब शान्याओ का एटीट्यूड उसके प्रति काफी फ्रेंडली हो गया था। क्या तरीका? एक्साएओ यान खुशी से बोल उठा। वो महसूस कर सकता था कि सीधा आगे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अगर कोई सेफ मेथड होता तो वो रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम शायद विश्वास ना करो, पर यह सच है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस मैंशन और मैनर की पावर का एक हिस्सा मैं खुद खींच सकती हूँ। ये कहकर शान्याओ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। क्या मतलब? ये मैंशन और मैनर भी क्या एक फेरी आर्टिफैक्ट है? एक्साएओ यान को अचानक अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की कही हुई बात याद आ गई और वो जोर से बोल उठा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 552, द मैंशन मास्टर ऑन द गोल्डन चेयर। क्या ये एक फेरी है? शायद। जब मैं बाहर हूबो के पास थी तब मुझे हल्की सी एक कॉल महसूस हुई थी, और जब से मेन इस मैनर में आई हूं मुझे इस पूरी जगह से एक गहरा कनेक्शन लग रहा है। शान याओ ने धीरे से कहा। अच्छा, फिर ट्राई करके देखते हैं काम करता है या नहीं। एक्साएओ यान हैरा था, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था कि ये मैनर या मैंशन कोई इमॉर्टल वेपन है या कुछ और, क्योंकि इस वक्त एक्साएओ यान की आंखें सिकुड़ चुकी थी, अनमेन तीखी चमक थी, और उसकी नजर सामने दो गोल्डन चेयर्स के बीच रखे धूल से भरे बॉक्स पर टिक चुकी थी। मैं ट्राई करती हूँ, शान्याओ ने हल्की आवाज में कहा, फिर आंखें बंद कर ली और अपने दिल के अंदर अस कनेक्शन को महसूस करने लगी। तियनमुयु क्लैन का इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड से क्या रिश्ता है? उसने इस लड़की को मैनर का आधा कंट्रोल तक दे दिया। वॉइड के किसी कोने में जहां म्यूटिंग मौजूद था, हल्की सी हैरानी भरी आवाज गूंगी, लेकिन एक्साएओ यान का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं गया। ये क्या स्नेक स्पिरिट भी अस पावर का उसे कर रही है? बैकयार्ड में चाहे स्नेक स्पिरिट बंधी हुई थी, लेकिन इसे उसकी 2 क्यूआई के यूज पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने भी आंखें बंद कर ली और पूरी कोशिश से शान्याओ के साथ मिलकर अपने शरीर के अंदर मौजूद उस हल्की सी कनेक्शन को एक्टिवेट करने लगी। यहाँ कुछ है। एक्साएओ यान ने सोच में डूबा हुआ सा दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन कुछ भी अलग नजर नहीं आया, तो वो खुद से ही बोल पड़ा। हो जैसे जैसे शान्याओ और स्नेक स्पिरिट ने मैनर के साथ अपना कनेक्शन और गहरा किया, हॉल के अंदर 2 गोल्डन चेयर्स के ऊपर हल्की सी एनर्जी उभारने लगी। बाईं तरफ नीला और लाल रोशनी का हल्का सा ग्लो, और दूसरी तरफ लाल पीली रोशनी पूरे शरीर में फैली हुई। ये अगला ही पाल शान्याओ के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई।
और एक्साइएओ यान पूरी तरह शॉक हो गया, क्योंकि इसी वक्त एक्साइएओ यान के शरीर के अंदर मौजूद 23 अलग अलग स्ट्रेंज फायर्स से फ्यूज्ड नया फ्लेम अचानक कंट्रोल के बिना बाहर निकल आया और सामने उस लाल पीली रोशनी को घूरने लगा, जैसे कोई दुश्मन देख लिया हो। क्या ये सच में होली फ्लेम है? एक्साइएओ यान की आंखें बिल्कुल जैम सी गई और उसकी आवाज भी काफी धीमी हो गई। शान याओ, शान लिंग, तुम दोनों आखिरकार आ ही गए। एक ऐसी आवाज जो बाढ़ फ्लड जैसी भरी लग रही थी पूरे हॉल में गूंज उठी। ये आवाज इतनी पहचानी हुई क्यों लग रही है? शान्याओ और स्नेक स्पिरिट दोनों ने दिल ही दिल में सोचा। बूम बूम बूम। अगला ही पाल दो गोल्डन चेयर्स पार रोशनी से बने दो धुंधले से फिगर धीरे धीरे उभार आए। बाईं तरफ वाला एक एल्केमिस्ट के कपड़ों में था। सिर्फ कपड़े देखकर ही पता चल रहा था कि ये कोई आम एल्केमिस्ट नहीं है। वो एक मिडल एज्ड आदमी था, काफी एनर्जेटिक, भौंहें थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला बेआवाज प्रेशर एक्साइएओ यान को काफी अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा था। दूसरी तरफ भी एक मिडल एज्ड आदमी था। उसका पूरा शरीर लाल पीली आग फ्लेम्स से ढाका हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि अन फ्लेम्स के अंदर बहुत ही बारीक मिट्टी और पठार के टुकड़े भी मौजूद थे। उसके हाथ में एक पठार का टुकड़ा था और उसकी भौंहों के बीच से एक भयानक ऑरा फूट रही थी। अंकल म्यू। पता नहीं क्यों, लेकिन अनडू फिगर्स को देखते ही शान्याओं के मुंह से ये शब्द निकल गए, जैसे वो खुद को रोक ही नहीं पाई। जाग जाना अच्छी बात है, एल्केमिस्ट ने शान्याओं को देखकर संतोष भरी नजर से कहा। अगला ही पाल अस एल्केमिस्ट की नजर एक्साइएओ यान पर पड़ी। तुम्हारे शरीर से एक काफी पहचानी हुई ऑरा आ रही है, उसने धीरे से कहा। गुडोंग। अचानक एक्साइएओ यान का कॉन्च, जो पहले हाई स्टोरेज रिंग में रखा हुआ था, खुद बाहर निकला और धीरे धीरे एल्केमिस्ट की तरफ उड़ने लगा। ये यक्षुअन की चीज है ना? फ्लेम्स से घिरा हुआ फिगर हैरानी से बोला। हाँ, बिल्कुल उसी की है। लगता है वो लोग भी फू फैमिली के किस्मत से बाक नहीं पाए, एल्केमिस्ट ने हल्की आवाज में जवाब दिया। फिर उसने एक्साइएओ यान को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन इस लड़के के पास इतनी सारी चीजें कैसे हैं? जैसे वो एक्साइएओ यान के पूरे शरीर को देख पा रहा हो। उसकी आवाज में गहरी नाराजगी छुपी हुई थी। क्या यही इस मैंशन का असली ओनर है? स्नेक जिंग का दिल जोर से धड़का। उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 8 स्टार 2 एम्परर के पीक पार थी। बस एक कदम और वो 9 स्टार 2 एम्परर बन सकता था। लेकिन फिर भी जब वो अनडू गोल्डन चेयर्स पार बैठे फिगर्स के सामने खड़ा था, तो उसके दिल में बेहद छोटा होने का एहसास पैदा हो रहा था। ये मैंशन के मास्टर है। ये स्ट्रेंथ शायद 2D के पीक पार है, लेकिन ये किंटियान शुएनलिंग रॉयल फैमिली से भी ज्यादा भयानक लग रहा है। एक्साइएओ यान ने गहरी सांस लेते हुए फ्लेम्स में लिपटे ह्यू फिगर को देखा और कहा, इस आदमी के पास ही वो पावर है जो मेरे शरीर के स्ट्रेंज फायर को दारा सकती है। सिर्फ लेजेंडरी होली फ्लेम हाई ऐसा कर सकती है। लड़के, तुम्हारे पास यक्षुअन की चीज क्यों है? एल्केमिस्ट ने अचानक तेज आवाज में पूछा। कहीं तुम? उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसका मतलब काफी खतरनाक था। इसका रीजन ये था कि जब एक्साइएओ यान यहां आया, एल्केमिस्ट की भयानक सोल पावर ने एक्साइएओ यान के शरीर के अंदर लॉन्ग यी की मौजूदगी महसूस कर ली थी, और ऊपर से स्ट्रेंज फायर भी। सीनियर, शायद आप गलत समझ रहे हैं, एक्साइएओ यान ने शांत रहकर कहा। ये कॉन्च तियनमुयु क्लैन का टोकन है। जूनियर का इरादा सीनियर यक्षुअन की जगह लेने का नहीं है। मैं सिर्फ इसे शान्याओ को वापस देना चाहता हूं।
वापस देना। भाई मुझे तो नहीं लगता। फ्लेम फिगर हंस पड़ा। क्यों ना इस लड़के की सोल निकालकर सीधा पूछ लें, तब पता चल जाएगा सच बोल रहा है या नहीं। ठीक है, ये तुम संभाल लो, एल्केमिस्ट ने कह दिया। फिर वो एक्साइओ यान की तरफ देखना छोड़कर चुपचाप फ्लेम फिगर से सोल ट्रांसमिशन में बोला, ध्यान से देखना इस लड़के का नेचर कैसा है। इसके पास इतनी सारी चीजें हैं। अगर इसका दिल साफ हुआ तो ये भरोसे के लायक है। शान्याओ, तुम अभी अभी ही जागी हो, है ना? लो, ये तुम्हारे तियनमुयु क्लैन का टोकन है। ये कहकर एल्केमिस्ट ने कॉन्च सीधा शान्याओ की तरफ फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए। शान्याओ ने तुरंत मना कर दिया। ये चीज अब ब्रदर एक्साइओ यान की है। अगर वो मुझे ना बचता तो शायद मैं अभी भी गहरी नींद में होती। इसलिए तुम लोग असल में कौन हो? शान्याओ को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। हाँ, बचपन में उसने इन दोनों को देखा था, लेकिन यादें इतनी ढूंढली थी कि अब सिर्फ एक वेग सी फीलिंग हाई बची थी। उससे पूरा यकीन था ये दोनों साफ साफ कुछ छुपा रहे हैं। उसके दिमाग में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो ये दोनों नकली है, या फिर ये सब एक बड़ी परीक्षा टेस्ट है। जाओ, इस लड़के की स्ट्रेंथ टेस्ट करो। एल्केमिस्ट ने शान्याओ की बात को इग्नोर करते हुए सीधा हुक्म दिया। हूँ। फ्लेम फिगर ने हाँ में सर हिलाया। फिर धीरे से खड़ा हुआ और सीधा एक्साइओ यान की तरफ टूट पड़ा। कमीने! एक्साइओ यान ने मन ही मन गाली दी। एक्साइओ यान को अब तक ये क्लियर नहीं था कि सामने खड़े दोनों लोग असल है या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, इस फ्लेम फिगर के पास जो आग थी वो बिल्कुल होली फ्लेम की पावर थी। और ये होली फ्लेम की पावर एक्साइओ यान के शरीर के अंदर मौजूद स्ट्रेंज फायर को पूरी तरह सप्रेस कर रही थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 553, होली फ्लेम की लालच। छोड़ दू। एक्साइओ यान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्लेम फिगर आखिर करना क्या चाहता है, इसलिए वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया। उसके शरीर के अंदर की फ्लेम्स तेज घूमने लगी। आग के गोल गोल चक्कर निकलने लगे। एक्साइओ यान का फिगर बिजली की तरह हिला ताकि फ्लेम फिगर के अटैक से बाक सेक। बैंग बैंग बैंग। लेकिन फ्लेम फिगर का मूवमेंट और भी ज्यादा अजीब था। जैसे हाई एक्साइओ यान हिला, अगले ही पाल फ्लेम फिगर उससे सीधा जा टकराया। 3 जोरदार आवाजें गूंज उठी और एक्साइओ यान को सीधा बॉडी पार हिट लगा। जहां हिट लगा था, लाल पीली होली फ्लेम्स ने हल्का सा जला दिया। अपनी आग की प्रोटेक्शन के बावजूद एक्साइओ यान को हड्डी तक घुस जाने वाली दर्द महसूस हुई। साला, ये होली फ्लेम आखिर कर क्या रही है? एक्साइओ यान को साफ महसूस हो रहा था कि ये होली फ्लेम बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। हाँ, इतना पावरफुल नहीं था कि जान ले ले, लेकिन होली फ्लेम की भयानक पावर के साथ मिलकर एक्साइओ यान के दिल में थोड़ी सी घबराहट आ गई। और ऊपर से एक्साइओ यान के शरीर के अंदर मौजूद फेंजुए टेक्निक काफी ज्यादा लालची हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होली फ्लेम को निगल लेना चाहती हो। यहां तक कि एक्साइओ यान के अंदर की स्ट्रेंज फायर भी नाराज सी गरज उठी, जैसे वो होली फ्लेम से मुकाबला करना चाहती हो। लालपी होली फ्लेम की पावर जैसे हाई एक्साइओ यान के शरीर में घुसी। एक्साइओ यान को महसूस हुआ, चाहे वो स्ट्रेंज फायर का एंशिएंट रूलर हो, चाहे शरीर के अंदर मौजूद सोल डिवावरिंग टैलिस्मान, या फिर बैटल क्यूआई के समुंदर में छुपा हुआ फ्लेमिंग बीस्ट, सब के सब डर गए। उन सब में एक हाई चीज कॉमन थी, खौफ की सांस। बहुत धीमा फ्लेम फिगर पीछे हटा और तुरंत ही दोबारा एक्साइओ यान पर टूट पड़ा।
के एच एक्साएओ यान को जोर का झटका लगा। उससे समझ आ गया कि होली फ्लेम की स्ट्रेंथ अभी उसके बस की बात नहीं है, बहुत स्लो है। छोड़ मेरी बॉडी या मेरी पीक कंडीशन की बात। अगर तुम मेरे एक सिंपल स्ट्रेंथ टेस्ट को भी पास नहीं कर सकते तो तुम अपनी प्रैक्टिस का ही मजाक उड़ा रहे हो। और अगर तुम मुझे भी हरा नहीं सकते तो यहां से जल्दी निकल जाओ। फ्लेम फिगर की आवाज में साफ साफ ताना और घमंड भरा हुआ था। निकल जाऊं? जैसे हाय एक्साएओ यान ने ये सुना, उसकी आंखों में आग सी भड़क उठी। अगला ही पाल उसके शरीर पर मौजूद 23 अलग अलग फ्लेम्स से फ्यूज्ड आग जैसे किसी ने भड़का दी हो। टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्काईफायर की 3 रहस्यमयी रूपांतरण। एक्साएओ यान ने जोर से दहाड़ मारी। उसके माथे पर एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी रून उभार आया और अगले ही पाल एक्साएओ यान की ऑरा अचानक आसमां छू गई। सिर्फ कुछ ही पालन में उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 5 स्टार 2 एम्परर के पीक तक पहुंच गई। ये चीज जितनी देर देख रहा हूं उतनी ही पहचानी लग रही है। कहीं ये मार्क साइड में खड़ा एल्केमिस्ट एक्साएओ यान के माथे पार बेन अस रून को घूरता रहा और काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। इस लड़के के पास ये चीज कैसे हो सकती है? फ्लेम फिगर को भी कुछ गलत लगने लगा। ये मार्क सिर्फ ग्रेट 1000 वर्ल्ड की एक ही जाति के पास होता है। वो जाति जो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए खुद को पूरी तरह कुर्बान कर चुकी थी। एक पूरी रेस ने अंगीनाथ फॉरेन इविल रेसेस के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसी वजह से ग्रेट 1000 वर्ल्ड के कई बेड एक्सपर्ट्स इस रेस के लिए गहरी इज्जत रखते हैं। वो रेस एक्साएओ क्लैन। लड़के, तुम्हारे माथे पर ये मार्क कहां से आया? फ्लेम फिगर के दिल में अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया। के एच आपको तो पता ही होना चाहिए। एक्साएओ यान जोर से खांसने लगा, क्योंकि जैसे ही उसने स्काईफायर की 3 रहस्यमयी रूपांतरण उसे की, एक्साएओ क्लैन की ब्लड लाइन सी खुद बाहर आ गई थी। एक्साएओ यान खुद भी पूरी तरह नहीं जानता था कि इस क्लैन मार्क का असली काम क्या है। बस इतना पता था कि इस रून में अभी और भी गहरे राज और ताकतें छुपी हुई है, लेकिन अभी उसके पास उन्हें समझने की स्ट्रेंथ नहीं थी। लड़के, चाहे ये रून नकली नहीं हो सकता, लेकिन तुम जानते हो ना, जैसे ही तुमने इस मार्क को दिखाया तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी है। फ्लेम फिगर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा हैरान था। जैसे उसने कहा, एक्साएओ क्लैन का ये मार्क कभी झूठा नहीं होता, और जिसके पास ये हो वो जरूर एक्साएओ क्लैन का ही वारिस होता है। रुको, क्या एक्साएओ क्लैन को अनलॉगऑन ने फंसा नहीं हुआ था? फिर तुम कैसे? अगले ही पाल फ्लेम फिगर को कुछ याद आ गया और वो जोर से बोल पड़ा, सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर की स्ट्रेंथ से ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेन लोअर प्लेन से हूं। एक्साएओ यान ने शांत आवाज में कहा। लोअर प्लेन? समझ गया। फ्लेम फिगर ने राहत की सांस ली। इतना कहने के बाद उसके शरीर से सारी एग्रेशन गायब हो गई। फिर उसने साइड में खड़े एल्केमिस्ट से पूछा, अब क्या करना चाहिए? एल्केमिस्ट ने काफी देर सोचा, फिर धीरे से बोला, छोड़ दू, बात यहां तक आ ही गई है, शायद ये लड़का हमारी मदद कर सके। एक्साएओ क्लैन के लोगों का स्वभाव आम तौर पर अच्छा होता है। अभी मैंने इस लड़के का शरीर चेक किया। इसने अपनी 2 QI को 5 स्टार 2 एम्परर के अर्ली स्टेज तक पहुंचा दिया है, और इसकी सोल पावर भी मॉर्टल एम्परर लेवल के पीक पार है।
और वो भयानक फ्लेम। एल्केमिस्ट ने सोल ट्रांसमिशन के जरिए फ्लेम फिगर को बताया। हाँ, मैंने भी महसूस किया। इस लड़के के पास जो फ्लेम्स है वो बहुत ही खास है। 23 अलग अलग फ्लेम्स। होली फ्लेम जितनी ताकत तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी दरवनी है। मुझे लगता है ये सब इसकी कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से है, फ्लेम फिगर ने कहा। बिल्कुल, मुझे याद है शुरू में वो भी इसी टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे थे। एक अकेला इंसान 3 फॉरेन ईविल रेसेस से लड़ा और बिना किसी चोट के बाहर निकला। इसलिए अगर ये लड़का इस टेक्निक को हासिल कर सका है तो इसका मतलब है यूज भी मंजूरी मिली है। एल्केमिस्ट ने धीरे से कहा। ठीक है, सब आपके फैसले पर छोड़ता हूं। फ्लेम फिगर ने सर हिला दिया। वो अपने मास्टर के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। शांत लेकिन फैसले में कभी ढीला नहीं। लड़के, अपनी बॉडी पर मौजूद चीज़ीन वापस समेट लो, फ्लेम फिगर ने कहा। ये दोनों आखिर कर क्या कर रहे हैं? एक्साइओ यान ने हैरानी से सोचा, लेकिन फिर भी उसने क्लैन मार्क और फ्लेम्स वापस छुपा ली, क्योंकि वो जानता था चाहे ये सिर्फ एनर्जी क्लोन्स हाई क्यों ना हो, एक्साइओ यान को मारना इनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। शान्यो, शैनलिंग कहाँ है? एल्केमिस्ट के दिमाग में एक प्लान बन चुका था, इसलिए उसने शान्यो से पूछा। उसका नाम शैनलिंग है। जब हम इस मैंशन में घुसे थे, शैनलिंग को एक अजीब सी ताकत उठा ले गई थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि शैनलिंग अभी भी इसी मैनर के अंदर ही है। शान्यो ने धीरे से कॉन्च पकड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने कॉन्च पकड़ा, शान्यो को एक और बात का एहसास हुआ। जो सोल पावर पहले एक्साइओ यान की थी वो कॉन्च से गायब हो चुकी थी। इसका मतलब था अब शान्यो हाई इस कॉन्च की नई मलिक थी। पहले कॉन्च एक्साइओ यान की तरफ इसलिए उड़ता था क्योंकि उसने एक्साइओ यान की सोल पावर एब्जॉर्ब करके खुद को नरिश किया था। इस वजह से कॉन्च एक्साइओ यान के साथ काफी फ्रेंडली हो गया था। लेकिन अब एल्केमिस्ट की टेक्निक के बाद कॉन्च अपनी असली स्टेट में लौट आया था। आखिरकार ये तियनमुयु क्लैन का टोकन था और इसका असली हक शान्यो का ही था। वो चीज वकाई में एक मुसीबत है। ये सुनकर एल्केमिस्ट समझ गया कि शान्यो किस चीज की बात कर रही है। अंकल म्यू, वो चीज आखिर है क्या? शान्यो ने पूछा। वो चीज मैं जो छोड़ कर गया था, अस 4th ग्रेड इमॉर्टल मेडिसिन पिल का एक अधूरा प्रोटोटाइप है। एल्केमिस्ट की आवाज लकड़ी के हॉल में गरजती हुई बिजली की तरह गूंज उठी। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड मेडिसिनल पिल। एक्साइओ यान के सूखे होंठ अपने आप ही हल्की सी हरकत करने लगे। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 554 बॉक्स के अंदर सोल लिक्विड। लड़के, बताओ इंटरेस्टेड हो या नहीं? फार्मेसिस्ट ने अचानक एक्साइओ यान की तरफ देखा। चेहरे पर थोड़ी सी शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। सीनियर, आप लोग आखिरकार क्या चाहते हो? एक्साइओ यान थोड़ा कंफ्यूज्ड था। अभी अभी एल्केमिस्ट और फ्लेम फिगर के अजीब एक्शंस ने यूज पूरी तरह उलझा दिया था। कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी थी, फार्मेसिस्ट ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुनते हाय एक्साइओ यान एक पाल के लिए स्टन हो गया। तो मतलब अभी जो सब हो रहा था वो सिर्फ टेस्ट था, अभी के लिए ठीक ठाक हो, एल्केमिस्ट ने कामली कहा। लगता था यूज एक्साइओ यान से नफरत नहीं थी, ऊपर से एक्साइओ क्लैन के रून का शौक देखने के बाद अब वो एक्साइओ यान को सीरियसली लेने लगा था। ठीक है, मेरी ये एनर्जी क्लोन अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं।
इसलिए मैं सीधी बात करता हूं। ये मैंशन मैनर एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जिसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, शान्याओ और शैनलिंग के लिए एक छोटी सी गिफ्ट है। ये कहते ह्यू अल्केमिस्ट ने बेड ही प्यार से शान्याओ की तरफ देखा। एन जैसे हाय अल्केमिस्ट की बात खत्म हुई, शान्याओ को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर कहीं गहरा किसी चीज के साथ उसका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो। और रही बात इस बॉक्स की, इस बॉक्स के अंदर एक ऐसी चीज है जो सोल पावर को नरिश करती है। अगर किस्मत अच्छी रही और तुम्हें ये मिल गई तो तुम काफी बिजी हो जाओगे, लेकिन तुम्हें मिलेगी या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। एल्केमिस्ट ने गहरी बात कही। ये सुनकर शान्याओ सोच में पैट गई और एक्साइओ यान के मन में भी कुछ अंदाजा सा होने लगा। लड़के, तुम्हारे शरीर में इतनी सारी फ्लेम्स है, जरूर इसका तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक से संबंध होगा, इसलिए मैं अब और छुपाऊंगा नहीं। अगर तुम होली फ्लेम चाहते हो तो डेजर्ट माउंटेन रेंज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर आना, वही तुम्हें वो राज और वो होली फ्लेम मिलेगी जो तुम जानना चाहते हो। फ्लेम फिगर की आवाज में हल्का सा घमंड था, लेकिन उसके शब्द एक्साइओ यान के दिल को जोर से हिला गए। ये कहने के बाद फ्लेम फिगर और अल्केमिस्ट के शरीर की कमजोर एनर्जी अचानक फूट पड़ी। अगला ही पाल वो दोनों एक रोशनी की लकीर बनकर लकड़ी के हॉल से पूरी तरह गायब हो गए। इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में सच में होली फ्लेम है। एक्साइओ यान की आवाज में थोड़ी सी हैरानी थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था फ्लेम फिगर झूठ नहीं बोल रहा, ये बात झूठ नहीं लगती। लॉन्ग यी ने धीरे से कहा, ये मैनर डेजर्ट माउंटेन रेंज के पीक के काफी पास है। मुझे एक तेज जलती हुई ऑरा महसूस हो रही है। वो होली फ्लेम होनी चाहिए, लेकिन डू और ऑरस भी है। एक बहुत हाई पावरफुल है जो मुझे अनईजी फील करवती है, और दूसरी बहुत हाई ईविल है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस होनी चाहिए। लॉन्ग यी ने एक्साइओ यान को वार्न किया। होली फ्लेम और फॉरेन ईविल रेसेस। एक्साइओ यान धीरे से मुरमुराया। दिल खुशी से भरा था, लेकिन साथ ही बोझिल भी। होली फ्लेम और फॉरेन ईविल रेस का एक ही जगह पर होना, इसका मतलब था डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पर जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अल्केमिस्ट और फ्लेम फिगर के गायब होते ही वुडन हॉल फिर से बिल्कुल शांत हो गया। और रही बात उन दास लकड़ी के चेयर्स की, वो भी फार्मेसिस्ट के जाते ही अपना रिस्ट्रिक्शन छोड़ चुकी थी। शान्याओ और उसके मिस्टेरियस कनेक्शन के चलते सीनियर ने कहा था कि ये बॉक्स सोल को नरिश करता है। पता नहीं इसके अंदर क्या है। एक्साइओ यान की आंखों में हल्की सी आग थी और उसका दिल तेज धड़क रहा था। उससे लग रहा था जैसे इस बॉक्स के अंदर कोई जिंदा सी चीज हो। फिक्र मत करो, मैं इस चीज के लिए तुमसे कॉम्पीट नहीं करूंगा। स्नेक जिंग ने एक्साइओ यान की नजर देख ली और तुरंत अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। वैसे भी सोल कल्टीवेशन के ट्रेजर्स ऑर्डिनरी लॉग ऑन के लिए ज्यादा काम के नहीं होते। एल्केमिस्ट्स और कुछ गिनते चुने लॉग हाई सोल पावर कल्टीवेट करते हैं। गलती से उसे किया तो सीधा राख बन सकते हो, इसलिए मैं तुमसे लड़ने नहीं वाला। वैसे भी मुझे तो तुम्हारे साथ मिलकर मेडिसिनल पिल्स बनाकर 9 स्टार 2D में ब्रेक थ्रू चाहिए। मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। शान्याओ ने भी सीधा कह दिया। धन्यवाद। एक्साइओ यान का दिल थोड़ा गर्म हो गया।
उससे पता था कि ये चीज दोनों के लिए ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका खुद से पीछे हट जाना, ये दिखता था कि तीनों के बीच रिलेशन काफी अच्छा और स्मूथ हो चुका है। अरे इतना फॉर्मेलिटी क्यों? स्नेक जिंग हंसकर बोला। छोटे भाई एक्साई एओयान, जाकर देख लो ना, इस बॉक्स के अंदर आखिर है क्या? कम से कम आंखों का तो मजा मिलेगा। ठीक है। एक्साई एओयान जोर से हंसा। उसने तुरंत अपनी सोल पावर को पूरे शरीर के अराउंड लपेट ली और धीरे धीरे दो गोल्डन चेयर्स के बीच वेल बॉक्स की तरफ बढ़ने लगा। सोल पावर लपेटने का रीजन सिंपल था। अगर कोई हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए तो तुरंत रिएक्ट कर सके। ट्रेड। एक्साई एओयान ने पहला कदम रखा और दास लकड़ी के चेयर्स में से पहली चेयर के पास पहुंच गया। वो पूरी तरह से अलर्ट था, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसने थोड़ा सा सर घुमाया और तुरंत राहत की सांस ली। फिर वो आगे बढ़ गया। 1 कदम, 2 कदम, 3, 10 कदम। सिर्फ कुछ ही सांसों में एक्साई एओयान गोल्डन चेयर्स के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा। जहां पहले एल्केमिस्ट और फ्लेम फिगर था, वहां अब कोई भी ऑरा नहीं थी। ये पक्का हो गया कि वो सच में डिसिपेट हो चुके थे। इस बॉक्स पर इतनी ज्यादा धूल क्यों है? एक्साई एओयान की नजर दो गोल्डन चेयर्स के बीच रखे बॉक्स पर टिक गई। जब और पास आया तो समझ में आया, ये लगभग 10 फुट लंबा स्क्वायर बॉक्स था। लेकिन इस वक्त इसकी असली शक्ल मोती धूल की परत के नीचे छुपी हुई थी। ये चीज सील की गई है और सीलिंग का तरीका भी काफी क्लेवर है। एक्साई एओयान ने धीरे से कहा। सिर्फ एक नजर में ही यूज समझ आ गया कि इस बॉक्स की सीलिंग के लिए बहुत ज्यादा सोल पावर लगती होगी। और वो श्योर था, अभी वो खुद ऐसा कुछ करने के लेवल पार नहीं था। ब्रह्म। एक्साई एओयान ने हाथ उठाया और हल्की सी मूवमेंट से बॉक्स की धूल हटाने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां बॉक्स को छूने वाली धूल से टकराई, बूम! एक भयानक फोर्स उसके पूरे शरीर में फैल गई। खराब बात, एक्साई एओयान जोर से चिल्लाया। अगला ही पाल उसके शरीर से 2 क्यूआई और सोल पावर बिजली की तरह फूट पड़ी। एक चीख गूंज उठी। एक्साई एओयान की आंखें पाल भर के लिए धुंधला गई। साफ था, जैसे ही उसने बॉक्स को छुआ, उसके अंदर से भयानक सोल पावर का ब्लास्ट निकला था। लेकिन एक्साई एओयान कोई आम इंसान नहीं था। वो एम्परर लेवल पीक सोल पावर वाला एक टॉप क्लास एल्केमिस्ट था। अगले ही पाल उसने अपनी ऑरा संभाल ली। फिर उसकी सोल पावर पूरी ताकत से बॉक्स से निकल रही सोल वेव्स का मुकाबला करने लगी और उसका हाथ तेज तेज धूल हटाने लगा। जैसे जैसे धूल छटती गई, बॉक्स की असली शक्ल धीरे धीरे सामने आने लगी। अगला ही पाल वुडन हॉल के बाहर किसी अनजान जगह से एक आवाज धीरे से गुनगुनाई। ये तो सोल लिक्विड बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 555 इमॉर्टल रैंक 4 मेडिसिनल हर्ब्स अपीयर्ड। डैम इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड। इसने इतनी प्रेशियस चीज इस वुडन हॉल में छुपा रखी थी। वॉइड में खड़े अस फिगर ने धीरे से कहा और उसकी मुट्ठी अनजाने में थोड़ी सी भींच गई। इस वक्त वुडन हॉल के बाहर जो फिगर वॉइड में खड़ा था, वही 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक मेडिसिन पिल का असली रूप था। उससे ये नहीं पता था कि ये 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक मेडिसिन पिल इस वक्त इंसानी शेप क्यों ले चुकी है, लेकिन इसके शरीर से निकल रही हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशन हाई काफी थी।
ये सीधा 9 स्टार 2 एम्परर के लेवल तक पहुंच रही थी। इसकी ताकत बेहद भयंकर थी। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड मेडिसिन पिल को काफी पहले से पता था कि इस मैनर में कुछ बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो इसी वुडन हॉल के अंदर होगी। उसने गोल्डन चेयर पार रखे बॉक्स को तब तक छेड़ा नहीं था, क्योंकि गोल्डन चेयर खुद एक फॉर्मेशन थी, और वो फॉर्मेशन इतनी शक्तिशाली थी कि उस जैसे 4th ग्रेड इमोर्टल मेडिसिन पिल को भी सीरियसली इंजर्ड कर सकती थी। इसी वजह से उसने कभी लापरवाही से अटैक करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सन्याओ ह्यूमंस के साथ यहाँ आ जाएगी और मैनर की सबसे कीमती चीज को ले जाने की कोशिश करेगी। HMMPH। अगर मुझे ये सोल लिक्विड मिल गया तो मैं पूरी तरह मेडिसिन पिल का बॉडी छोड़कर एक असली इंसान बन सकता हूँ। आखिर मैं सिर्फ एक एम्ब्रियोनिक फॉर्म हूँ, अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हूँ, वॉइड में खड़े फिगर ने धीरे से कहा। अगले ही पाल वो फिगर बिना आवाज के वुडन हॉल के अंदर घुस गया। दरवाजे के बाहर कुछ मूवमेंट सी लग रही है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? सन्याओं की सुंदर आंखों में एक चमक आई। उसने वुडन दूर के पार देखा, जहां स्पेस हल्की सी कांपती हुई महसूस हो रही थी। छोड़ो, शायद बस इल्यूजन है। वो चीज तो बैकयार्ड में होनी चाहिए। अगली ही पाल सन्याओं ने सर हिला दिया। हालांकि मैनर के साथ उसके हल्का सा कनेक्शन यूज ये बता रहा था कि वुडन हॉल में कुछ मिलावट सी है, लेकिन वो चीज तो हमेशा बैकयार्ड में ही रहती थी। शायद मैनर से मिल रही इंफॉर्मेशन गलत हो, इसलिए सन्याओं ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये है। एक्साइओ यान ने धीरे से बॉक्स पार जामी धूल हटाई, और जैसे ही धूल साफ हुई, बॉक्स से निकल रही सोल फ्लक्चुएशन शांत हो गई। उसकी जगह एक गहरा और मिस्टेरियस ब्रॉन्ज कलर दिखाई दिया। इसके अंदर जो है, लगता है कोई बहुत बड़ी चीज है। एक्साइओ यान के होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी नजर ब्रॉन्ज बॉक्स पर टिक गई। बॉक्स के ऊपर मौजूद टेढ़ी मेढ़ी एनर्जी वेव्स ने एक्साइओ यान के दिल को हिला दिया। इस बॉक्स के ऊपर जो है, क्या ये होली फ्लेम की पावर है? एक्साइओ यान हैरान रह गया। बॉक्स के ऊपर एक ऐसी भयानक ऑरा थी जो दुनिया से अलग थी और उसकी पावर को पूरी तरह ब्लॉक कर रही थी। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें तोड़ नहीं सकता, एक्साइओ यान ने मन ही मन कहा। अगली ही पाल उसके शरीर के अंदर फेंजुए तेज घूमने लगा। भयानक डिफरेंट फ्लेम्स की ताकत लगातार पैदा होने लगी और सीधा एक्साइओ यान के शरीर से जुड़ गई। जल जाओ, एक्साइओ यान ने हल्की आवाज में कहा। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसके शरीर से फ्लेम पावर बाढ़ की तरह निकलकर बॉक्स पार टूट पड़ी। बूम बूम बूम। जैसे हाई टेरिफाइंग फ्लेम पावर उभरी, पूरा वुडन हॉल भयंकर गर्मी से भर गया। शान्याओ और स्नेक जिंग दोनों थोड़े चौंक गए। इस लड़के की फ्लेम पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? स्नेक जिंग हैरा भी था और गुस्सा भी। उसका हैरा होना लाजमी था, क्योंकि उसने पहले फ्लेम फिगर के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं देखी थी। इसलिए यूज एक्साइओ यान की फ्लेम की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं था। क्या? कुछ मिनट बाद भी बॉक्स बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत था। एक्साइओ यान ने भौहें सिकोड़ ली और बॉक्स को घूरने लगा। दोबारा। इस बार एक्साइओ यान का शरीर शांत हो गया। उसकी जगह एक भयानक सोल पावर उभार कर सामने आई। शुआ। जोरदार सोल पावर बाढ़ की तरह बॉक्स पार चढ़ गई। इस बार बॉक्स ने हल्की सी रेजोनेंस दिखाई और धीरे से कांपने लगा। हो सकता है, एक्साइओ यान खुशी से बोल उठा। तो बॉक्स पार बेन फ्लेम पैटर्न्स सिर्फ आम लोगों को रोकने के लिए थे, असली काम तो सोल पावर करती है। एक्साइओ यान तुरंत समझ गया। जैसे जैसे वो अपनी सोल पावर बढ़ता गया, बॉक्स और ज्यादा रेसोनेट करने लगा। कुछ ही सांसों के अंदर बॉक्स धीरे धीरे खुल गया। ये सोल लिक्विड। एक्साइओ यान और एटर्नल फ्लेम एंशिएंट रूलर दोनों एक साथ चिल्ला उठे। सोल लिक्विड, ये इमोर्टल एल्केमिस्ट्स के लिए एंट्री की होती है। एम्परर लेवल सोल पावर दिखती नहीं,
और ना ही इसका कोई रंग होता है। इसे सोल क्लोन बनाया जा सकता है, जो मेन बॉडी जितनी हाई स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसमें अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। अगर सोल क्लोन इंजर्ड होती है तो मेन बॉडी पर भी असर पड़ता है। लेकिन जब सोल पावर इमॉर्टल रियल में पहुंचती है, तब उससे एक सॉलिड लिक्विड की तरह कॉन्डेंस किया जा सकता है। ये कॉन्डेंस्ड सोल लिक्विड एक ऐसी चीज होती है जो अनेक एल्केमिस्ट्स को पागल कर देती है। एम्परर सोल रियल्म को तोड़ना। एम्परर सोल के भी 3 लेवल्स होते हैं, ऑर्डिनरी, अर्थ और हेवन। सोल लिक्विड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये करंट बॉटलनेक तोड़कर अगले रियल्म में ब्रेक थ्रू का बहुत बड़ा मौका देता है। इसी वजह से ये चीज अनेक एल्केमिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन सोल लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ वही एल्केमिस्ट जिसका सोल पावर हेवन रैंक तक पहुंच चुका हो, वो अपनी हाई सोल को जख्मी करके आईएससी कॉन्डेंस कर सकता है। और जो ऐसे पावर हाउस होते हैं, वो कहीं भी जाए, वहां के बादशाह होते हैं, वो अपनी जान को रिस्क में डालकर सोल लिक्विड बनाना क्यों चाहेंगे? इसी वजह से सोल लिक्विड बेहद रेयर होती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ सोल लिक्विड मिलेगी। एक्साएओ यान ने बॉक्स के अंदर बह रही ट्रांसपेरेंट लिक्विड को जुनू भरी नजरों से देखा। लिक्विड शांत थी, लेकिन उसके अंदर से निकल रही एनर्जी इतनी भयानक थी कि एक्साएओ यान के सर की चमड़ी सुन हो रही थी। ये पावर आम एल्केमिस्ट्स कभी कॉन्डेंस नहीं कर सकते। सीनियर, इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के मलिक के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, लॉन्ग यी ने भारी दिल से कहा। इतनी ज्यादा सोल लिक्विड सिर्फ एक बेहद पावरफुल एक्सपर्ट हाई छोड़ सकता है। और ऐसा एक्सपर्ट यहाँ खत्म हो गया। इसका मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस का खतरा अब भी यहाँ मंडरा रहा था। लॉन्ग यी का दिल भारी हो गया। सीनियर, चिंता मत कीजिए, एक्साएओ यान ने गोल्डन चेयर्स की तरफ देखकर श्रद्धा से कहा। मैं आपकी चीज ले रहा हूं, तो बदले में आपकी मदद जरूर करूंगा। एक्साएओ यान जानता था, इस सोल लिक्विड के साथ उसका एम्परर मॉर्टल लेवल सोल पावर तोड़ना सिर्फ वक्त की बात है। वो काफी समय से पीक पार था। जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करेगा, वो सीधा सेकंड ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट बन जाएगा। सेकंड ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट ये छोटी सेक्ट्स के लिए मेहमान से भी बढ़कर होता है। इवन सुपर सेक्ट्स भी ऐसे लोगों को लाइटली नहीं लेती। एक्साएओ यान ने जैसे हाई सोल लिक्विड को संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी दूर से एक भयानक फोर्स आई और उसके हाथ से सोल लिक्विड का बॉक्स छीन लिया। ये चीज पहले से मेरी थी। एक घमंडी और ठंडी आवाज धीरे से गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 556, फाइट अगेंस्ट द प्रोटोटाइप ऑफ द इमॉर्टल ऑर्डर। डैम इट! एक्साएओ यान अचानक चौंक गया। उसके पूरे शरीर से फ्लेम्स फूट पड़ी और वो तुरंत सामने खड़े फिगर की तरफ सतर्क हो गया। सोल लिक्विड बेहद ही कीमती थी। ये चीज एक्साएओ यान को हर हाल में चाहिए थी। लेकिन उसके सामने जो खड़ा था, उस फिगर से सीधा मौत का एहसास आ रहा था। इसी वजह से एक्साएओ यान को फिलहाल सोल लिक्विड छोड़नी पड़ी। उस अचानक आए ह्यू फिगर की ऑपरेसिव ऑरा इतनी भयानक थी कि शायद वो स्नेक पनिशमेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। लड़के, मैं तो इस पार हंस रहा था, लेकिन एक्सीडेंट से बचने के लिए तुम्हें मर जाओ। बात पूरी होने से पहले हाई अस फिगर ने अंधेरी हंसी हंसी। उसने हाथ पैल था, सोल लिक्विड को संभाल लिया और दूसरे हाथ से ब्लैक और व्हाइट की भयानक पावर घूमती हुई सीधा एक्साएओ यान की तरफ छोड़ दी। जिंदगी और मौत की वो पावर, जैसे मौत का बुलावा हो, सीधा एक्साएओ यान पर टूट पड़ी। ये अटैक देखने में कैजुअल लग रहा था, लेकिन शायद 7 स्टार 2 एम्परर भी इस एक ही वार में मिट जाता, और एक्साएओ यान तो सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर के इनिशियल स्टेज में था। संभल के! दूर खड़ा स्नेक पनिशमेंट तुरंत घूम उठा। उसके शरीर से आग भड़क उठी और वो पाल भर में एक्साएओ यान की तरफ लपका। शुआ! अगली हाई सेकंड स्नेक पनिशमेंट एक्साएओ यान के सामने आ गया। उसके बुजुर्ग हाथ पर 3 रंगों की चमकती हुई पावर उभरी और उसने ब्लैक व्हाइट पावर को सीधा रोक लिया।
के एच दोनों टकरा गए। भयानक एक्सप्लोजन पूरे वुडन हॉल में फैल गया। मिस्टेरियस फिगर और स्नेक पनिशमेंट दोनों ही पीछे उछल गए। स्नेक पनिशमेंट के होंठों और हाथों पर हल्की सी खून की लकीर दिखने लगी, जबकि एक्साएओ यान उसके पीछे सुरक्षित खड़ा था। इस टकराव में स्नेक पनिशमेंट पीछे रह गया था। धन्यवाद। एक्साएओ यान ने हल्का सा सर हिलाकर स्नेक जिंग का शुक्रिया अदा किया। तुम हो कौन? इमोर्टल पिल। शान्याओ ने जैसे हाईएस फिगर को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई, जैसे कुछ समझ आ गया हो। हे तुम्हारी नजर अच्छी है, मिस्टेरियस फिगर ने बिना छुपाए कहा। ताकत का फर्क इतना ज्यादा था कि चालाकी की कोई जरूरत ही नहीं थी। चाहे 8 स्टार 2 एम्परर लेवल का परफेक्ट स्नेक पनिशमेंट हो या 7 स्टार 2 एम्परर लेवल की शान्याओ और एक्साएओ यान जो सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर था, सब इमॉर्टल रैंक पेल की नजर में बेकार थे। आखिर एक 5 स्टार 2 एम्परर को तो सिर्फ उंगली से ही मारा जा सकता था, फिर कैसे वो उसके लिए कोई खतरा होता? ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, स्नेक जिंग ने अपनी सांस संभलते हुए कहा। हाँ, बहुत स्ट्रांग, एक्साएओ यान ने भी धीरे से कहा। अभी जो लाइफ एंड डेथ पावर निकली थी, उससे एक्साएओ यान का दिल तक कांप गया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सोल लिक्विड हमें लेनी ही होगी, एक्साएओ यान ने गुस्से में कहा। इतनी मुश्किल से वो इस मैनर तक पहुंचा था सिर्फ अपनी सोल पावर का बॉटलनेक तोड़ने के लिए। वो आईएससी ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, स्नेक पनिशमेंट ने गंभीर आवाज में कहा। इसे मैं थोड़ी देर तक रोक सकता हूं, लेकिन तुम दोनों को साथ लेकर शायद मुश्किल होगा। और इस आदमी की लाइफ डेथ पावर कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। सच में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी नजर इमॉर्टल रैंक मेडिसिन पिल पर जम गई। ओह! एक्साएओ यान ने भी शांत होकर अस फिगर को ध्यान से देखा। सच में अजीब है। जैसे हाई एक्साएओ यान ने ऑब्जर्व किया, यूज भी वही महसूस हुआ। पावर भयानक थी, लेकिन बिल्कुल अननेचुरल। अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। शान्याओ, मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूं, मैं इन दोनों को नहीं मारूंगा, इमॉर्टल रैंक मेडिसिन पिल ने धीरे से कहा। सैल्विया, शैनलिंग तुम्हें कहाँ ले गया था? शान्याओ ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि सवाल पूछ लिया। हाँ, बिल्कुल तियनमुयु क्लैन वाली हो तुम। सैल्विया हंसा। आज का तुम्हारा निडर स्वभाव बिल्कुल यक्षुअन जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। बस करो, शान्याओ ने ठंडी आवाज में कहा। चिंता मत करो, जब तक मुझे ये मैनर नहीं मिल जाता, मैं यूज नहीं मारूंगा। सैल्विया मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में ठंडक छुपी हुई थी। HNPH, शुरू में ग्रैंडपा म्यू ने तुम्हें इसलिए रिफाइन किया था ताकि तुम इस मैंशन और मैनर की रक्षा करो, शान्याओ ने गर्व से कहा। और आज तुम ऐसे बन गए हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ग्रैंडपा की मुँह? हाँ, जब अस बुद्धे ने मुझे रिफाइन किया, तो मुझे पूरी शक्ति क्यों नहीं दी? सैल्विया गुस्से में बोला। तुम जानती हो, एक 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक पिल के लिए स्पिरिचुअल विजडम हो या ना हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर उसने मुझे तब हाई विजडम दी होती, तो मैं आज ऐसा ना होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब उसने मुझे रिफाइन किया था, वो किसी और चीज में फंसा हुआ था, और मैंने बस गलती से फार्मेसी की दूसरी मेडिसिनल पिल्स निगल ली। तब से मैं जो हूं, वही बन गया हूं। दनशेन की आवाज भारी हो गई। वो एक एक कदम शान्याओ की तरफ बढ़ने लगा, गुस्से से भरा हुआ। लेकिन चाहे जो भी हो, तुम फिर भी ग्रैंडपा म्यू की क्रिएशन हो। शान्याओ शांत रही। अगर ग्रैंडपा म्यू को ये सब पता चल गया, तो तुम्हारा अंजाम। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सैल्विया घबरा गया। वो बुद्धा ईविल क्लैन के अटैक से बाक ही नहीं सकता। उसकी टांगें कांप रही थी। लगता था ग्रैंडपा म्यू का नाम सुनते ही वो हमेशा ऐसा ही हो जाता था। ये ग्रैंडपा म्यू आखिर कौन है? एक्साएओ यान के दिमाग में सवालों की लाइन लग गई।
क्या वही इस मैनर का असली मलिक था? और शान्यो और ये इमोर्टल रैंक पिल, क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जब एक्साएओ यान इन सवालों में डूबा हुआ था, तब पता नहीं शान्यो ने क्या कहा जो सैल्विया को और भड़का गया। तो तुम सबको मरना ही पड़ेगा। सैल्विया ने गुस्से से दहक दी। उसके गुस्से के साथ ही उसके शरीर से मेडिसिनल हर्ब्स की तीखी खुशबू फैल गई। ये खुशबू जहरीली है। एक्साएओ यान, जो एक फर्स्ट ग्रेड इंपीरियल एल्केमिस्ट के पीक पार था, तुरंत बोल उठा। अगली ही पाल उसने 2 हाई क्वालिटी डिटॉक्स पिल्स बनाई और एक शान्यो की तरफ, एक स्नेक पनिशमेंट की तरफ फेंक दी। घुर! दोनों ने बिना देरी किए पिल्स पकड़ी और निगल ली। जैसे हाई डिटॉक्स पिल शरीर में घुसी, उनकी चक्कर और कमजोरी काफी हद तक कम हो गई। स्नेक पनिशमेंट, शान्यो अटैक। एक्साएओ यान समझ गया, अब बातें बेकार है। उसकी ऑरा फूट पड़ी और उसकी आंखें सीधा सैल्विया पार टिक गई। इस वक्त दनशेन के शरीर से जानलेवा मेडिसिनल इंसेंस लगातार निकल रही थी। एक्साएओ यान के अंदाजे के मुताबिक इसकी ताकत शायद रैंक 1 9 स्टार 2 एम्परर के बराबर थी। तुम सब मारोगे, सैल्विया ने गरजते हुए कहा। अगली ही पाल उसके शरीर से दनशेन की भयानक एनर्जी चारों दिशाओं में फैल गई। एक जबरदस्त ऑरा हर तरफ फैल गई। जहां से गुजरी, वुडन हॉल की हर चीज राख और चूरना बन गई। नहीं, पहले छुपो। इस सैल्विया की ताकत बहुत ज्यादा है। एक्साएओ यान ने सर हिला दिया। एक महान सोल परसेप्शन वेल के रूप में एक्साएओ यान को उनके बीच का पावर गैप अच्छी तरह पता था। बिना पूरी तैयारी के वो कभी भी बेवकूफी भरा रिस्क नहीं लेता। अगर इस 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक पिल को फोर्स से काबू करना हो तो ये नामुमकिन है। लेकिन इस 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक प्रोटोटाइप पिल के लिए मेरे पास एक तरीका है, शान्याओ ने अचानक कहा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT टू गेट मोर वीडियो।